तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, वो बहुत परेशान हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ को हम किस तरीके से कम करें। तो आज मैं आपके लिए एक क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसको मैंने तकरीबन 15 से 16 मंथ यूज़ किया है और पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या ये क्रीम वाकई में आपके बालों की ग्रोथ को कम करती है कि यहाँ भी बातें बनी हुई हैं। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये क्रीम क्या चीज़ है। तो इसका नाम है डेपिलस और ये फार्मूलेट की गई है एफ्लोथन हाइड्रोक्लोराइड से। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जब मैंने बाय की थी तब थी 915 और अब मेरे ख्याल से तो 1000 है। तो अगर तो आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, तो जब आप इस क्रीम को यूज़ करने का सोच रहे हैं तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो इस क्रीम का इस्तेमाल करना होगा और साथ साथ अपनी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। और जो लोग जिनकी पहले से ही बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो उनके लिए ये क्रीम क्या वाकई काम करती है कि नहीं, इसके बारे में तो हम बात करते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ये क्रीम हमें क्या कहती है। इस क्रीम का कहना है ये ख़वातीन के चेहरे के नापसंदीदा और गैर ज़रूरी बालों की नशोनुमा को रोकती है। तो असल में ये क्रीम करती क्या है, ये क्रीम आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ में कमी आती है। तो ये क्रीम हमें ज़्यादातर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं जब हम कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं बालों की ग्रोथ को कम करने का, यानी कि हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो डॉक्टर्स जब लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको ये वाली ट्यूब लिख कर देते हैं। वो इसलिए कि ये जब आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो जो आपके जो हेयर हैं वो जब ग्रोथ करती हैं तो इनके हेयर फॉलिकल्स को ये क्रीम डैमेज करती है जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो जोड़ों से ही कम आते हैं। तो ये तो थी बात डॉक्टर्स की। तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ इस क्रीम ने क्या किया तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसके पहले आप जान लें कि आपने ये क्रीम यूज़ कैसे करनी है। इस क्रीम को यूज़ करने का पूरा तरीका मेरी इस वीडियो में है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जिसने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को भी देख लें तो आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। क्रीम इस तरह से यूज़ करनी है, जब भी आप अपने इसके चेहरे की वैक्सिंग करें या आप थ्रेडिंग करें या आप किसी भी रेज़र की मदद से अपने बालों को रिमूव करें तो उसके बाद इस क्रीम को 2 टाइम लगाना होता है। और इस क्रीम को लगाने का तरीका ये है कि जब आप वैक्स और लेज़र करें, वैक्स करें, जो भी तरीका आपका इस्तेमाल है अपने बालों को उतारने का, बालों को उतारने के बाद इसको लगाना स्टार्ट करें। और इसको तकरीबन आपने 1 मंथ 2 मंथ या 10 डेज़ 15 डेज़ नहीं लगाना। इसके कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको इसके रिज़ल्ट चाहिए तो आपको इसे लगातार 1 ईयर तक यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, बिल्कुल भी अपने ग्रोथ को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको 2 ईयर 1.5 ईयर तक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने जब ये क्रीम देखी, मैंने यूट्यूब में देखी थी, फेसबुक पे देखी थी और मैंने इसकी बहुत ज़्यादा जो है रिव्यू सुने थे और मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देखा था कि बहुत से लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की है, बहुत से लोगों ने इसे यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद उन्होंने बताया है कि हमें इस क्रीम से वाकई फ़ायदा हुआ है। तो मैंने ऐसे ही ये क्रीम नहीं यूज़ की, मैंने डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर से मशवरा करने के बाद मैंने ये क्रीम मंगवाई और फिर मैंने इसका यूज़ किया। और मैं अपने हेयर्स को पहले वैक्सिंग करती थी।
मैं पहले तो अपने फ़ेस पर वैक्सिंग करती थी, लेकिन जब मैंने इस क्रीम के बारे में सारे रिव्यूज़ पढ़े तो ज़्यादा रिज़ल्ट जो मैंने सुना था वो ये था कि आप अपने जो बाल हैं उनको, फ़ेशियल हेयर हैं उनको आप रेज़र की मदद से साफ़ करें और उसके बाद इस क्रीम को यूज़ करें, क्योंकि जब हम लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें भी डॉक्टर्स आपके जो बाल हैं उसको लेज़र की मदद से रेज़र की मदद से साफ़ करते हैं और उसके बाद आपको ये क्रीम लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद आपको ये क्रीम रेकमेंड करते हैं। तो मैंने वैक्सिंग छोड़ दी और मैंने जो टिंकल रेज़र हैं मैंने उनके साथ अपने फेशियल हेयर को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद मैंने इस क्रीम को यूज़ किया। तो क्या ये क्रीम बालों की ग्रोथ को कम करती है? तो यस, ये करती है बालों की ग्रोथ को कम। 78% ये वर्क करती है अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हैं तो। ये नहीं कि आपने 1 मंथ यूज़ किया तो उसके बाद छोड़ दिया, फिर आपने यूज़ किया तो छोड़ दिया, फिर आपने यूज़ किया तो छोड़ दिया, तो फिर आपको बालों में तब भी ये वर्क करेगी, लेकिन ये इसका जो काम करना है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और जैसे मैंने की थी, मैंने इस तरह की थी कि मैंने टिंकल रेज़र से अपने बालों को साफ़ किया, उसके बाद अपने फ़ेस को वॉश करने के बाद मैं इस क्रीम को अप्लाई कर लेती थी। और इसको मैं तकरीबन तब तक अप्लाई करती थी जब तक मेरे छोटे छोटे बाल आना स्टार्ट नहीं हो जाते थे। फिर जब मेरे बाल आना स्टार्ट हो जाते थे तो मैं इस क्रीम को लगाना छोड़ देती थी। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ मैंने अपने बाल रेज़र से साफ़ करनी है, उसके बाद फिर मैंने 10 से 11 डेज़ तक इस क्रीम को लगाती थी, फिर मैं इसे छोड़ देती थी। मैंने इस तरीके से यूज़ किया, इसलिए मुझे 15 से 16 मंथ लगे हैं बालों की ग्रोथ कम करने में। हाँ, और एक बात, कोई भी चीज़ अगर आप रेज़र भी यूज़ करते हैं, कोई भी आप चीज़ वैक्स यूज़ करते हैं, कोई भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं बालों की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए, तो ये नामुमकिन है। बाल क्योंकि ग्रोथ कभी भी ख़त्म नहीं होती। इससे आपको ये फ़ायदा ज़रूर होता है, जहाँ मैं 1 महीने बाद अपने बालों को रेज़र से साफ़ करती थी, वहाँ मैं 3 से 4 मंथ के बाद अपने बालों को साफ़ करती हूँ। मतलब कि आपके बालों की ग्रोथ इतनी स्लो हो जाती है कि आपको बार-बार, आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की ग्रोथ कितनी हद तक कम हो चुकी है। और ये मुझे बालों को वैक्सिंग किए हुए तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं। ये 3 मंथ के बाद की ग्रोथ है, 1 मंथ बाद तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इस बार मैंने ज़्यादा बढ़ाए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूं, और यहाँ पे मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा सकती हूँ कि ये किस तरह के मैंने बहुत ज़्यादा ये भी यूज़ कर ली है। मैंने तकरीबन 3 ट्यूब्स यूज़ की हैं इस पूरे पीरियड में। ये मेरी तीसरी है, वो भी ख़त्म होने वाली है। तो इसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बेस्ट है, ये अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और हाँ, इसके साथ साथ आप अपनी स्किन पर विटामिन सी सीरम भी लगाया करें, इससे भी काफ़ी मुझे फ़ायदा है, क्योंकि मैं इसके साथ विटामिन सी सीरम भी लगाती रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। और दूसरा, ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत स्लो कर देता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, लेकिन आपके बालों की ग्रोथ 78% कम ज़रूर होती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और वो 78% मेरे बालों की ग्रोथ कम हुई है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट है। तो ये थोड़ी सी महंगी आती है, 1000 की है, लेकिन ये काफ़ी देर आपकी चलती है। अगर आप इसको लगातार यूज़ करेंगे तो आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन मैंने इसे लगातार इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब अपने बालों को साफ़ करती थी, अपने फेशियल हेयर को साफ़ करती थी रेज़र की मदद से, साफ़ करने के बाद मैं इस क्रीम को लगाती थी तकरीबन 10 से 12 डेज़, उसके बाद मैं छोड़ देती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो टाइम है, फिर मैं 2 मंथ, ग्रोथ इतनी स्लो हो गई थी कि मैं इसको कई बार 3 मंथ के बाद भी यूज़ करती रही हूँ। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है बालों की ग्रोथ कम होने में। तो अगर आपने यूज़ करना है तो आप इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको 6 से 7 मंथ में इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये क्रीम बेस्ट है बालों की ग्रोथ को कम करने के लिए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।